पेंशन का इंतजार खत्म। वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है और आप पेंशन का इंतजार कर रहे थे, तो साथियों पेंशन का जो इंतजार है ये समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि दोस्तों कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन ट्रांसफर करने के साथियों दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन पेंशन धारकों के बैंक खाते में 10 जून 2026 से पेंशन जारी। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है कि इन पेंशन लाभार्थियों को साथियों 10 जून को पेंशन मिलने जा रही है। लेकिन देखना होगा कि इनको नहीं मिलेगी पेंशन। ऐसे कौन से पेंशन लाभार्थी हैं जिनको अब पेंशन नहीं मिलेगी? क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि केवल इन पेंशन धारकों को ही पेंशन मिलेगी, यानी कि जो पात्र होंगे, जिनका अपडेट पूरा होगा, उन्हीं को पेंशन दी जाएगी। जिनका अधूरा अपडेट होगा उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों जानना होगा कि आपको भी 10 जून को पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि आपकी भी कोई अपडेट अधूरी रही तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए जान लीजिए कि कौन कौन सी अपडेट आपकी पूरी होनी चाहिए और 10 जून को पेंशन किसको मिलने जा रही है। दोस्तों यदि आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों अधूरी अपडेट होने के कारण पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाती है। साथियों कौन कौन सी ऐसी अपडेट है जो कि अधूरी रहने के कारण पेंशन बैंक खाते में नहीं आ पाती है, तो हम आपको बताने वाले हैं। और साथियों ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको अब पेंशन मिलने जा रही है? 10 जून को पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन पेंशन ट्रांसफर हो उससे पहले सभी पेंशन लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि साथियों आप अपना पेंशन का जो स्टेटस है वो अवश्य चेक कर लें, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि अधूरी अपडेट कौन सी है और पेंशन आपको क्यों नहीं मिल रही है। बहुत से लाखों लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन अटक गई है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी अधूरी अपडेट आपको किस प्रकार से पूरी करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों पेंशन धारकों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से और भी नई सुविधा अब शुरू कर दी गई है। अब घर बैठे साथियों आप जान सकेंगे कि पेंशन आपके बैंक खाते में कब डली है, क्योंकि साथियों जैसे ही पेंशन डलेगी वैसे ही आपके मोबाइल में घंटी बजेगी, क्योंकि सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग की ओर से एक नई सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। हाँ साथियों जान लीजिए कि कौन सी नई सुविधा आपके लिए शुरू की गई है, क्योंकि पेंशन धारकों को बड़ी राहत यहाँ पर दे दी गई है। तो साथियों बिना किसी इंतजार के जानते हैं कि पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। किसको पेंशन मिलेगी, किसको पेंशन नहीं मिलेगी, और दोस्तों कौन कौन सी अपडेट आपको पेंशन ट्रांसफर होने से पहले चेक करनी होगी, पूरी अपडेट जान लीजिए। इसलिए अवश्य वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, लेकिन जानना होगा कि देश भर में लाखों लोगों की पेंशन अटकी हुई है, जिसके कुछ उदाहरण आप यहां पर जान सकते हैं। एक ही शहर में 18,289 बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 5 महीने से पेंशन नहीं मिली है। साथियों आपकी भी पेंशन अटक रही होगी, कितनी महीने से पेंशन नहीं मिली है कमेंट करके आप भी अवश्य बताएं। राजधानी में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन पिछले 5 महीने से अटकी हुई है। शहर के 18,289 लाभार्थियों का भुगतान नहीं हुआ, इस कारण से लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए दवाई, राशन, सब्जी और यात्रा जैसे जो जरूरी खर्च होते हैं उनमें पेंशन का जो भुगतान, जो राशि होती है वो मुख्य सहारा होती है। लेकिन इसी प्रकार से लाखों लोगों की जो पेंशन का भुगतान है वो अटका हुआ है। विधवा को 4 महीने से पेंशन नहीं मिली, वृद्ध और दिव्यांगों को 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। दोस्तों जान लीजिए बड़ी अपडेट, एक शहर एक जिले की तरह दोस्तों इसी प्रकार से देश भर के लाखों यानी पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है और उस बदलाव के कारण लाखों लोगों की पेंशन अटक गई है। कौन सा बदलाव किया गया है जान लीजिए। केंद्र सरकार की
पेंशन योजना का भुगतान पिछले कई महीनों से अटका हुआ है। एसएनए स्पर्श मॉड्यूल में तकनीकी बदलाव के कारण जिले के हजारों लाभार्थियों को समय पर पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है। विधवा पेंशन लाभार्थियों को करीब 4 महीने से और वृद्ध दिव्यांग पेंशन धारकों को करीब 3 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण से लाभार्थी आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। हाँ साथियों, जान लीजिए कि जिले में 10,110 विधवाओं को, 29,000 वृद्धाओं को, 1195 दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है। पेंशन बंद होने के कारण रोजमर्रा के खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। शहरी या फिर ग्रामीण जो भी पेंशन लाभार्थी हैं वो समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं, जनपद कार्यालय जा रहे हैं, नगर निगम के चक्कर लगा लगा करके थक चुके हैं। लेकिन जानकारी के अनुसार साथियों बताया गया है कि केंद्र सरकार ने पेंशन योजना में एसएनए स्पर्श मॉडल में बदलाव किया है, जिसके कारण तकनीकी परिवर्तन होने के कारण पेंशन भुगतान में दिक्कत आ रही है, जिससे पेंशन प्रभावित हुई है। लेकिन विभाग का कहना है कि समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। एसएनए स्पर्श मॉडल में बदलाव होने के कारण, तकनीकी बदलाव होने के कारण पेंशन नहीं डल पा रही है। अब इसमें सुधार किया जा रहा है, सुधार होने के बाद में ही आपको पेंशन डाली जाएगी। लेकिन अधूरी अपडेट हुई तो आपको पेंशन नहीं डाली जाएगी, क्योंकि साथियों देख लीजिए कि ऑथेंटिफिकेशन में यदि देरी हुई तो पेंशन रोकी जा रही है। केंद्र सरकार ने ऑथेंटिफिकेशन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। यदि आपने नहीं करवाई तो पेंशन आपकी रुक चुकी है। कई लाभार्थियों के आधार लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है, सक्रिय नंबर नहीं होने के कारण पेंशन का जो भुगतान है वो रुका हुआ है। जैसे जैसे लाभार्थी आ रहे हैं, सत्यापन हो रहा है, आधार लिंक करवा रहे हैं, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, मोबाइल नंबर सक्रिय करवा रहे हैं, यानी कि अपडेट करवा रहे हैं, सत्यापन पूरा हो रहा है और ऑथेंटिफिकेशन पूरा हो रहा है, वैसे ही उनको नियमित पेंशन दी जा रही है। यानी कि अधूरी अपडेट होने से पेंशन नहीं दी जा रही है। आपका सत्यापन यदि नहीं हुआ है तो पेंशन आपकी रुक गई है। कोई भी अधूरी अपडेट हुई तो पेंशन नहीं दी जा रही है। साथियों, संबित मिश्रा जो कि नगर निगम रायपुर के आयुक्त हैं, इन्होंने कहा है कि सरकार ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य कर चुकी है, सभी को करवाना होगा। यानी कि सत्यापन आपका पूरा नहीं हुआ तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी, तो सत्यापन पूरा होना चाहिए। यानी कि पेंशन का स्टेटस आप चेक करें, जो भी अधूरा अपडेट हो उसको पूरा करें। दोस्तों, आपका जो बैंक खाता है उसका भी आपका सत्यापन केवाईसी पूरा होना चाहिए। आपका जो डीबीडी का ऑप्शन है बैंक खाते का पूरा होना चाहिए। आधार कार्ड आपका बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। यानी कि साथियों, कोई भी अपडेट आपकी अधूरी है तो उसको आप पूरा अवश्य करें ताकि पेंशन आपको मिले। साथियों, अपडेट अधूरी है या पूरी है कैसे चेक करेंगे? तो ई मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के आप आसानी से पेंशन का स्टेटस चेक करें। चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी अधूरी अपडेट है। जो भी अधूरी अपडेट है उसको आप पूरा कराएंगे तो पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ साथियों, अधूरी अपडेट होगी तो पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, जान लीजिए कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा अब पेंशन धारकों के मोबाइल नंबर रजिस्टर करने शुरू कर दिए हैं, जिससे पेंशन खाते में आने की जानकारी सीधे मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। सभी पेंशन लाभार्थियों के मोबाइल नंबर जोड़े जा रहे हैं। पेंशन आएगी तो घर पर आपके मोबाइल में घंटी बजेगी और आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपकी पेंशन बैंक खाते में आ चुकी है और बैंक जाकर के आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर आपका अपडेट नहीं हुआ तो साथियों रजिस्टर नहीं हो पाएगा। इसलिए मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए, पेंशन रिकॉर्ड से, बैंक रिकॉर्ड से आपका लिंक होना चाहिए, तभी घंटी आपके मोबाइल में बजेगी, वरना नहीं बजेगी। पेंशन यदि आपको सुचारू रूप से लगातार लेनी है तो साथियों समय समय पर भौतिक सत्यापन भी आपको पूरा करवाना होगा। ई मित्र नजदीकी केंद्र पर जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन आप करवाएंगे तो ही पेंशन लगातार मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण लाखों लोगों की जो पेंशन राशि है ये साथियों अटकी हुई है, तो अधूरी अपडेट आपकी नहीं होनी चाहिए। पेंशन कब आएगी? दोस्तों, जान लीजिए दैनिक भास्कर की बड़ी अपडेट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को
हर महीने की 10 तारीख को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। यदि किसी महीने की 10 तारीख को अवकाश होता है तो पेंशन राशि 1-2 दिन पहले या बाद में ट्रांसफर की जाती है। सरकार के हर अपडेट को इसी प्रकार से दैनिक भास्कर साथियों जारी करता है। तो अब 10 जून को आपको पेंशन मिलने जा रही है। नियमित पेंशन को लेकर के साथियों स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 10 तारीख को पेंशन डालनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार से कोई देरी नहीं होनी चाहिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आ चुकी है। इसके अलावा और आप खबर जान सकते हैं कि बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों को पेंशन हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी। हाँ साथियों, समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की बैठक में सीएम के द्वारा दोस्तों यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि हर महीने की 10 तारीख को बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के बैंक खाते में पेंशन के रुपए पहुंच जाने चाहिए। इसकी गारंटी लाभार्थियों को मिलनी चाहिए। साथियों, सीएम के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए और कहा गया है कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन समय पर मिलनी चाहिए। एक दिन भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी कि सही समय पर पेंशन मिलेगी। लेकिन आपकी यदि अधूरी अपडेट रही तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और कितनी महीने की पेंशन आपकी रुकी हुई है, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।